हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी की एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 5 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, elements of conduction system of the heart and the heartbeat, its regulation by autonomic nervous system, cardiac output, cardiac cycle, regulation of blood pressure, pulse, electrocardiogram, disorders of heart। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं एंड वेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट को हमारे सारी बॉडी पार्ट्स में, एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स एंड ये देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड हॉर्मोन्स का थ्रू आउट द बॉडी, एंड ये एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। ये ऑल्सो हेल्प करता है थर्मोरेगुलेशन में। हार्ट, ब्लड जो होता है वो पंप होता है थ्रू द मस्कुलर ऑर्गन, जिसे हम हार्ट बोलते हैं। हार्ट जो होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल टिश्यूज से बने हुए होते हैं, एंड ये जो होता है इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हमारी एंटायर बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप करता है एंड अलॉन्ग विद दैट ये न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है। देन एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखेंगे। हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका जो साइज़ होता है वो क्लोज्ड फिस्ट होता है, एंड एवरेज वेट की बात करेंगे तो फीमेल्स में 250 to 300 ग्राम्स होता है, वेराज मेल्स में 300 to 350 ग्राम्स होता है। एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट की बात करेंगे तो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होती है, एंड ये जो होता है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, एंड ये थोरैसिक वर्टिब्रे 5 to 8 के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड ये टूवर्ड्स है लेफ्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये जो होता है वो राउंडेड कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये हार्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ लेफ्ट साइड की तरफ वी शेप का है और थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर T5 to T8 प्रेजेंट होता है। उन दोनों के बीच में यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। ये जो देख रहे हैं ये बेस ऑफ हार्ट प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं वो पल्मिनरी सेमिलुनर वाल्व है, एंड यहाँ जो देख रहे हैं ये एपेक्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट है, एंड यहाँ जो देख रहे हैं आप राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, जिस यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व भी प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर ये जो होता है ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, जो कि मिट्रल वाल्व भी होता है या तो बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। वेराज ये वाला जो पार्ट है वो एयोटिक सेमिलुनर वाल्व है। वॉल्स ऑफ हार्ट, फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, लूज फिटिंग सैक होता है जो कि सराउंड होता है हार्ट से। नेक्स्ट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है वो आउटर लेयर होता है हार्ट का, जिसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो टफ होता है, लूजली फिटिंग होती है एंड लास्टिंग होता है, एंड सीरस पेरिकार्डियम जो होता है वो अगेन पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर में डिवाइड होता है। वेराज पैराइटल लेयर जो होता है इसके अंदर लाइन्स होते हैं इनसाइड ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड विसरल लेयर जो होता है वो एडहर करता है टू द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। वेराज पेरिकार्डियल स्पेस जो होती है वो पेरिकार्डियल लेयर एंड विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। फिल्ड होता है दैट इज 10 to 15 ml ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एंड ये डिक्रीज करता है फ्रिक्शन को। आप ये वाले इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो मायोकार्डियम है। पेरिकार्डियम का हम एनलार्ज स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर जो होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, एंड दिस इज पैराइटल लेयर ऑफ दिस सेरस पेरिकार्डियम, एंड ये जो देख रहे हैं वो पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पर विसरल लेयर प्रेजेंट है ऑफ दिस सेरस पेरिकार्डियम, जिसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। एंड वेराज यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये मायोकार्डियम है, एंड नीचे ये वाला जो देख रहे हैं वो एंडोकार्डियम है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये 3 जो होते हैं वो हार्ट के वॉल्स होते हैं, एंड ये वाला जो दिख रहे हैं वो हार्ट चेम्बर है।
मायोकार्डियम जो होता है वो थिकेस्ट लेयर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होता है, जिसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। एंड हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियल मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट एंडोकार्डियम की बात करेंगे। जैसे कि हम नेम से ही समझ सकते हैं, एंडो मीन्स इनर, तो ये जो होता है एंडोकार्डियम वो इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे हार्ट का। इसके अंदर जो होता है वो थिन लेयर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं, जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। एंड ऑल्सो ये कवर करता है इनर लेयर ऑफ हार्ट को एंड प्रोवाइड करता है स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट। चेंबर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में जो होते हैं वो 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एट्रिया जो होता है उसमें 2 सुपीरियर चेंबर्स होते हैं, वेराज वेंट्रिकल जो होते हैं उसमें 2 इंफीरियर चेंबर्स होते हैं। एट्रिया जो होता है वो रिसीविंग चेंबर होता है, थिन वॉल्ड होता है, लो प्रेशर चैम्बर्स होते हैं। ये ब्लड जो होता है सुपीरियर वेना कवा से जो आता है ब्लड एंड इंफीरियर वेना कवा से जो आता है वो हमारे एट्रिया में एंटर होता है। वेराज वेंट्रिकल जो होते हैं जैसे कि मैंने बोला ये 2 इंफीरियर चेंबर्स होते हैं इसके अंदर, इसको हम पंपिंग चेंबर्स बोलते हैं। देन थिक वॉल्ड होते हैं एंड हाई प्रेशर चेंबर होता है ये। इसके जो मसल्स मस्कुलर वॉल्स जो होते हैं इसके वो थिक होते हैं टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ पंपिंग एक्शन। एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल जो होता है वो सेपरेट होता है बाय द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देन वाल्व्स ऑफ हार्ट ये अलाउ करता है ब्लड के फ्लो को इन द वन डायरेक्शन ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है उसे हम एवी वाल्व भी बोलते हैं। एवी वाल्व जो होता है उसे ऑल्सो कस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है जैसे कि मैंने बोला ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है ये वाल्व। वेराज सेमिलुनर वाल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर जो होता है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसके अंदर 3 फ्लैप ऑफ एंडोकार्डियम होते हैं एंड ये कनेक्ट होता है वेंट्रिकुलर पैपिलरी मसल्स। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं एंडोकार्डियम के एंड ये जो होता है कनेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर पैपिलरी मसल्स। ओके जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं ये जो होता है ये वाला जो पार्ट है ये राइट वाला साइड है एंड ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट वाला साइड है। लेफ्ट वाला जो होता है यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, वेराज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो मसल्स देख रहे हैं आप ये पैपिलरी मसल्स हैं एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एओर्टिक वाल्व है जो कि ओपन है अभी। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप वो पल्मोनरी वाल्व है जो कि अभी ओपन है एंड यहाँ पर ये एओर्टिक वाल्व है। सेमिलुनर वाल्व जो होते हैं उसके अंदर पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व आता है एंड एओर्टा सेमिलुनर वाल्व आता है। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व जो होता है वो हमारे राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होता है, वेराज एओर्टा सेमिलुनर वाल्व जो होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम से हम समझेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये राइट एट्रियम होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ पर जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यहाँ इन दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इन दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये जो होता है वो एओर्टा होता है, ये सुपीरियर वेना कवा होता है, ये इन्फीरियर वेना कवा होता है एंड यहाँ पर ये वाले जो देख रहे हैं आप ये सेमिलुनर वाल्व होते हैं जो इसमें जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ओपन है एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं आप वो क्लोज है। ओके ब्लड वेजल्स से स्टार्ट करेंगे। देन ब्लड वेजल्स जो होते हैं वो मेजर 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सब डिवाइडेड होते हैं। आर्टरीज जो होते हैं वो आर्ट्रियोल्स को देते हैं, वेराज वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो वेन्यूल्स को देते हैं। 50,000 माइल्स और 100,000 किलोमीटर ऑफ द ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। वेराज यहाँ पर ये वाले जो डायग्राम देख रहे हैं आप ये यहाँ पर आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ पर वेन प्रेजेंट है एंड आर्टरी जो होती है इसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मूथ मसल प्रेजेंट है एंड ये एंडोथेलियल से बना हुआ होता है। ये वाला जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर ये कैपिलरी प्रेजेंट है जो कि आर्टरी जो होती है वो आर्ट्रियोल्स को देते हुए यहाँ पर कैपिलरी बनाती है।
वेराज यहाँ पर ये वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट है। वेन्स जो होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, देन स्मूथ मसल में से बने हुए होते हैं एंड एंडोथेलियम से बने होते हैं। ये वाला जो प्रेजेंट है जो हमारी मेन होगी ये आर्टरी होगी एंड ये जो ब्रांच होगा वो आर्ट्रियोल्स हो गए। आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो अगेन माइन्यूट ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वेन देख सकते हैं, ये वेन जो होती है मेन होती है, देन इसके जो ब्रांचेस होते हैं इसे हम वेन्यूल्स बोलते हैं एंड ये जो सब ब्रांचेस होते हैं उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं जो कनेक्ट करते हैं एट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स को। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ वेजल्स। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो एंडोथीलियम प्रेजेंट है एंड ये जो देख रहे हैं वो सब एंडोथीलियल लेयर प्रेजेंट है एंड ये जो देख रहे हैं वो इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप डार्क पार्ट ये जो होता है वो ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होता है एंड यहाँ जो देख रहे हैं वो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट है, वेराज ये वाला जो पार्ट है वो ट्यूनिका एक्सटर्नल प्रेजेंट है एंड यहाँ जो देख रहे हैं आप वो वैसोरम प्रेजेंट है एंड ये जो होते हैं जैसे कि मैंने बोला आर्टरीज जो होते हैं देन आर्ट्रियोल्स को देते हैं एंड यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये कैपिलरीज हो जाते हैं। वेराज ये वाला जो देख रहे हैं आप ये वेन प्रेजेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पर ये जो ब्रांचेस है ये वेन्यूल्स प्रेजेंट है एंड ये अगेन दे रहे हैं कैपिलरीज को जो कि अटैच हो रहे हैं, जिसमें कि आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स दोनों अटैच हो रहे हैं। यहाँ पर जो कंबाइन होगा वो हम कैपिलरीज बोलेंगे एंड कैपिलरीज जो होते हैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एंडोथीलियम प्रेजेंट है एंड इसमें यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ल्यूमेन प्रेजेंट है। ब्लड ट्रैवल्स थ्रू द वेजल्स, दैट इज हार्ट जो होता है हमारा वो ब्लड सप्लाई करता है आर्टरीज को एंड आर्टरीज जो होता है वो आर्ट्रियोल्स को देते हैं, आर्ट्रियोल्स जो होता है वो कैपिलरीज को देते हैं एंड कैपिलरीज से वो वेन्यूल्स से में आता है, वेन्यूल्स से वो अगेन वेन्स में जाता है एंड वेन्स से वो अगेन हार्ट में जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो ड्रग का ट्रैवलिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि हमें पता है हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ये फोर्स करता है ब्लड को टू द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि वेंट्रिकल्स को लीव करते हैं एंड ब्लड जो होता है वो मूव होता है फ्रॉम दी स्मॉलर आर्टरीज, फाइनली देन रीच होते हैं वो स्मॉलर ब्रांचेस को जिसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा प्रोसेस में। देन वो अगेन फीड होते हैं इनटू द कैपिलरी बेड, दैट इज कैपिलरी ओनली, कैपिलरीज का कलेक्शन होता है। ब्लड जो होता है वो ड्रेन होता है फ्रॉम द कैपिलरीज टू द वेन्यूल्स, वेन्यूल्स जो होता है वो लिटिल वेन्स होते हैं, ब्रांचेस ऑफ वेन्स होते हैं एंड देन जो वेन्यूल्स होते हैं वो लार्जर वेन्स को देते हैं एंड लार्जर वेन जो होते हैं वो मर्ज होते हैं टू फॉर्म द लार्ज वेन्स। ये लार्ज वेन जो होता है देन अल्टीमेट एम्प्टी करता है इनटू द हार्ट। ओके, आर्टरीज की बात करेंगे तो आर्टरीज जो होती है वो हमको ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम दी हार्ट, उसके ब्रांचेस में भी वो कन्वर्ट होती है जिसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसके स्मॉलर डिविजन्स होते हैं। ये आर्टरीज जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं एंड ये प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं प्रेशर को जब भी हमारा ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में पुश करता है तब, एंड इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं आर्टरीज को टू स्ट्रेच दी अंडर प्रेशर एंड अओर्टा जो होता है वो हमारी लार्ज आर्टरी वेसल्स होते हैं, वेराज आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट आर्टरीज होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं आर्टरीज से टू कैपिलरीज। देन पल्मिनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे तो पल्मिनरी सर्कुलेशन जो होता है इसके अंदर पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से जाता है टू द लंग्स एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है जो कि हार्ट से जाता है टू द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज़। देन वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स जो होते हैं वो ब्लड कैरी करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट एंड ये ज्वाइन होते हैं, मर्ज होते हैं इनटू द सक्सेसफुल लार्जर वेसल्स जिसे हम हार्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो होते हैं वो वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को स्टॉप करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन जाने से या रॉन्ग डायरेक्शन में पास होने से। बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो सराउंड करते हैं वेन्स को सो दैट जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वेन्स जो होते हैं वो स्क्वीज नहीं होते हैं, ब्लड जो होता है वो पुश होता है फ्रॉम दी वेसल्स। ओके, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो ब्लड फ्रॉम दी अपर बॉडी लेकर आता है एंड इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी लेकर आता है एंड वेन्यूज जो होता है जैसे कि मैंने बोला ये स्मॉलेस्ट वेन वेसल्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे वेन्स को टू द कैपिलरीज।
देन नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें जो होता है इसमें रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग से लेकर आता है टू द हार्ट। वेरा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है इसके अंदर पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कैपिलरी से आता है टू द हार्ट। ओके, जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्केलेटल मसल्स है ये वाले डायग्राम में, एंड बैक जो स्केलेटल मसल है यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर वाल्व ओपन है एंड ये हार्ट में जा रहा है, एंड यहाँ पर ये वाल्व क्लोज है सो दैट ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना है एंड रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वेन है जो कि हार्ट से जो ब्लड हो रहा है वो वापस आ रहा है एंड ये रिलैक्स हो रहा है, देन ये ओपन होते हैं जब ब्लड इस यहाँ से जा सके। ओके, कैपिलरीज की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कैपिलरीज जो होते हैं वो आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स को कनेक्ट करते हैं एंड ये कॉन्टैक्ट करते हैं टिश्यू सेल्स के साथ एंड डायरेक्टली सर्व करते हैं सेल्यूलर नीड्स को। ये जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स, देन एक्सचेंज होता है इसके अंदर, दैट इज ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हार्ट बाय द आर्टरीज एंड पिकअप करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एंड सेंड करता है हार्ट को बाय द वेन्स। एंड ये जो वॉल्स होते हैं वो 1 सेल थिक होते हैं एंड बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं। इसका जो फ्लो होता है वो आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स में होता है जिसे हम माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं। कैपिलरी बेड जो होता है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ वेजल्स होते हैं, दैट इज वैस्कुलेंट शंट एंड ट्रू कैपिलरीज। वैस्कुलर शंट जो होता है मेटा आर्ट्रियोल थोरोफेड चैनल प्रेजेंट होता है जो कि शॉर्ट वेजल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स से। वेराज ट्रू कैपिलरीज जो होते हैं वो एक्चुअल एक्सचेंज वेजल्स होते हैं। मेटा आर्ट्रियोल्स वेजल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द आर्ट्रियोल्स एंड द कैपिलरीज, एंड थ्रूफेड चैनल जो होते हैं वो वेजल स्ट्रक्चरली इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द कैपिलरीज एंड द वेन्यूल्स। देन प्री कैपिलरी पिंचर्स जो होते हैं वो सराउंड करते हैं रूट को ऑफ ईच ट्रू कैपिलरी एट द मेट आर्ट्रियोल एंड एक्ट एज ए वाल्व। ब्लड सप्लाइज टू द हार्ट को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एंड वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। हार्ट जो होता है वो हमारा ओन सिस्टम होता है सर्कुलेशन का। इसके अंदर कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है जो कि लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, वो राइज होते हैं एट द बेस ऑफ द अओर्टा से, एंड कोरोनरी आर्टरीज जो होते हैं उसकी वजह से ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्योर ब्लड को, वेराज कोरोनरी वेन जो होते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, वेराज कोरोनरी साइनस जो होते हैं वो एम्प्टी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द राइट एट्रियम। डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला जो होता है वो अओर्टा होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ जो प्रेजेंट है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ जो देख रहे हैं आप वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी प्रेजेंट है, वेराज ये जो देख रहे हैं वो राइट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, इंटरनोडल पाथवे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स। कंडक्शन सिस्टम हम हार्ट के थ्रू समझते हैं। पहले ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप ये साइनो एट्रियल नोड है जिसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये इंटरनोडल पाथवे है, साइनो एट्रियल नोड जो है वहाँ से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ आ रहा है, एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है जिसे हम बंडल ऑफ हेज भी बोलते हैं, एंड ये जो ब्रांचेस देख रहे हैं ये बंडल ब्रांचेस है, एंड यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये पुरकिंजे फाइबर्स है, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी सेम होता है, दैट इज़ यहाँ पर जो होता है वो पुरकिंजे फाइबर होता है, ये राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है, प्लस ये जो होता है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। साइनो एट्रियल नोड जो होता है उसे हम एसे नोड भी होते हैं, ये जो होता है राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, जैसे कि मैंने बताया नियर ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कवा में। सुपीरियर वेना कवा ये वाला प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सुपीरियर वेना कवा है, एंड यहाँ पर नीचे जो होता है ऐसा वाला स्ट्रक्चर आता है जिसे हम इन्फीरियर वेना कवा बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 0.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, इसे हम पेसमेकर भी बोलते हैं हार्ट का। इसके अंदर जो होता है वो पेसमेकर सेल्स होते हैं, एंड
मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये इम्पल्स को जनरेट करता है बाय द पी सेल्स एंड ये ट्रांसमिट करता है विद द कंडक्टिंग सिस्टम फॉर द एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इंटरनोडल पाथवे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डायग्राम में, इंटरनोडल पाथवे जो होता है वो आर्टरियल नोड से वे होता है टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके अंदर जो होता है वो एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे होता है, मिडल इंटरनोडल पाथवे होता है, पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से स्टार्ट करते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो लोकेटेड होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द एट्रियम के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। वेराज ये जो होता है वो क्लोज करता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम को। इसका जो साइज की बात करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 mm विड्थ होती है इसकी एंड 3 mm इसकी थिकनेस होती है। वेराज पेस मेकर सेल्स, जिसे हम पी सेल्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड इम्पल्सेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं स्लोअर होते हैं इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड व्हेन कंपेयर टू द साइनोएट्रियल नोड। बंडल ऑफ हिस जैसे अभी मैंने आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया, बंडल ऑफ हिस जो होते हैं वो स्मॉल फाइबर बंडल्स होते हैं, अराइज होते हैं फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड टर्मिनेटिंग इन द पुरकिंजे सिस्टम, जिसे हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। इट इज लोकेटेड बीनीथ द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड पासेस टुवर्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड इसके साइज की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। लेफ्ट ब्रांचेस बंडल एंड राइट ब्रांचेस बंडल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इन केस ऑफ नॉन फंक्शनिंग एस एंड एवी नोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है बाय द बंडल ऑफ हिस। ये वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिस एंड ये जो देख रहे हैं वो राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस है एंड ये जो देख रहे हैं वहाँ ये लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस है एंड ये पुरकिंजे फाइबर्स है। बंडल ब्रांचेस की बात करेंगे तो बंडल ब्रांचेस जो होते हैं वह एंटर करते हैं वेंट्रिकल्स के वॉल्स के थ्रू एंड फर्दर वो ब्रांच आउट होते हैं इन वेरी स्मॉल फाइबर बंडल्स एंड वेरी स्मॉल फाइबर्स में ब्रांच होते हैं जिसे हम पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। एंड ये बंडल ब्रांचेस जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है इम्पल्स को जनरेट करने की एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। फाइबर जो होता है वो फॉर्म करता है नेटवर्क ऑफ द स्मॉल बंडल एंड कंडक्शन सिस्टम एंड इसका जो लोकेशन होता है वो ओवर द सब एंडोकार्डियल रीजन एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, पाथवे देखेंगे हम नर्व इम्पल्स का। इसके अंदर साइनो एट्रियल नोड जो होती है वो इंटरनोडल पाथवे से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को देती है, वेरास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये बंडल ऑफ हिस में जाता है एंड बंडल ऑफ हिस से ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में जाता है, देन उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है एंड देन लास्ट में ये वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स में जाता है। देन ये वाले प्रोसेस से कंप्लीट इम्पल्स जो होता है वो जनरेट होता है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बाय ANS, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट के रेगुलेशन के लिए जो सेंटर होता है वो उसे हम कार्डियोवास्कुलर सेंटर बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो मेंटेन होता है आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है हमारी कार्डियक आउटपुट को। देन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो थोरैसिक रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन को एंड ये एक्ट करता है मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट पर एंड प्रोड्यूस करता है 2 इफेक्ट्स, दैट इज इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इंक्रीज हार्ट रेट जो होता है उसमें इंक्रीज करता है ये रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इन द साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, कार्डियक मसल फाइबर्स। वेराज इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसके अंदर जो होता है वो इंक्रीज करता है एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस थ्रू द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स के अंदर। मैक्सिमम सिंथेसिस स्टिमुलेशन वो 200 पल्सेस पर मिनट होता है। देन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन की बात करेंगे तो ये रीच होते हैं हमारे हार्ट को वेयर, दैट इज 10th क्रेनियल नर्व में, जो कि वेगस होता है एंड ये रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो एक्ट करता है हमारे हार्ट के मसल फाइबर्स पे, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इन द कार्डियक मसल फाइबर एंड हार्ट रेट जो होता है कैन बी स्लो अप टू 20 to 30 बीट पर मिनट। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑफ द हार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होते हैं, रेट जो कि कार्डियक एक्सेलरेटर होता है एंड यहाँ पर वेगस नर्व प्रेजेंट है। यहाँ पर से देन अगेन
इनपुट टू द कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड यहाँ पर आउटपुट टू द हार्ट। इनपुट टू द कार्डियोवास्कुलर सेंटर, इसके अंदर जो हो रहा है वो फ्रॉम द हायर ब्रेन सेंटर्स सच एज cerebral cortex, limbic system and hypothalamus, then from the sensory receptors such as proprioceptors जो कि मॉनिटर करता है मूवमेंट को, कीमोरिसेप्टर जो मॉनिटर करता है ब्लड की केमिस्ट्री को, एंड बारोरिसेप्टर जो कि मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर को। रस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्डियक एक्सेलरेटर नर्व दैट इज सिंपैथेटिक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। आउटपुट टू द हार्ट दैट इज यहाँ पर इंक्रीज करता है ये रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन को साइनो एट्रियल नोड में, एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, एंड ऑल्सो ये इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, एंड इंक्रीज करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को। एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये वेगस नर्व जो कि क्रेनियल नर्व टेंड भी होता है ये, एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है, एंड डिक्रीज करता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इन द साइनोएट्रियल नोड, एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड डिक्रीजेस द हार्ट रेट। नेक्स्ट जो होता है टू नर्व्स जो होते हैं वो लिंक होते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर से मेडुला ऑब्लोंगाटा को ऑफ द ब्रेन विद द साइनोएट्रियल नोड ऑफ द हार्ट। एक्सेलरेटर नर्व्स होते हैं एंड वेगस नर्व होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक्सेलरेटेड नर्व जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, वेरास वेगस नर्व जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। एक्सेलरेटेड नर्व जो होता है उसके अंदर ये स्टिमुलेट होते हैं, ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनोएट्रियल नोड, दैट हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। वेरास वेगस नर्व जो होता है ये जब भी स्टिमुलेट होता है ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को एट द साइनोएट्रियल नोड जो कि डिक्रीज करता है हमारे हार्ट रेट को। इन दोनों के बैलेंस की वजह से दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक बैलेंस की वजह से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। देन फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, जैसे कि मैंने बोला हमारे हार्ट में जो होते हैं वो 4 सेपरेट चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर चेम्बर्स जो होते हैं उसे हम एट्रियम बोलते हैं, जो कि रिसीव करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं ब्लड को जो कि हार्ट के अंदर आ रहा है। वेरास एट्रियम जो होता है देन वो डिलीवर करता है ब्लड को टू द पावरफुल लोअर चेम्बर जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स जो होता है वो पंप करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू द पावरफुल रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। द ह्यूमन हार्ट डूइंग 2 पंप इन 1, जो कि राइट साइड रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी, एंड ये जो होता है वो डिलीवर करता है लंग्स को, एंड लंग्स जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है इन द ब्लड, एंड देन लेफ्ट साइड से हार्ट में रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, एंड ये डिलीवर करता है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी को। कार्डियक सेल्स की बात करेंगे तो कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ये अरेंज होते हैं इन सच अ वे दैट अगर एक भी सेल में स्टिमुलेशन होगा वो एडजेसेंट सेल को भी स्टिमुलेट करता है। 2 टाइप्स ऑफ कार्डियक सेल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड मायोकार्डियल सेल्स। इलेक्ट्रिकल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसके अंदर सेल्स जो होते हैं उसके पास एबिलिटी नहीं होती है टू कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके पास एबिलिटी होती है टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे साइनोएट्रियल नोड के अंदर, एंड ये फॉरवर्ड करते हैं टू रेस्ट ऑफ द हार्ट, एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो जनरेट होता है, ब्लड जो होता है वो पंप होता है। वेराज एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारी हार्ट का, जो कि 90 MV होता है। सडन इन्फ्लक्स जब भी होता है सोडियम आयोन का हमारे कार्डियक मेम्ब्रेन में, तो वो इनिशिएट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को इनटू द मायोकार्डियल सेल्स, एंड ये जो होता है वो फेज 0 होता है जिसको हम अपस्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयन्स ये इनिशिएट करते हैं फेज ऑफ द रिपोलराइजेशन, जो कि फर्स्ट फेज होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल का। जब भी कैल्शियम का मूवमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है इनवर्ड, एंड पोटेशियम का जो मूवमेंट होता है वो आउटवर्ड इंक्रीज होता है, टाइम पे फेज 2 होता है, दैट उसे हम प्लेक्यू फेज भी बोलते हैं। इनवर्ड मूवमेंट जो होता है कैल्शियम आयन का वो डिक्रीज होता है, आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है पोटेशियम आयन्स का वो इंक्रीज होता है, तो वो वाले फेज को हम थर्ड फेज बोलेंगे, दैट इज फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्विलिब्रियम बाय द आउटवर्ड कंडक्शन ऑफ द पोटेशियम आयन इन द थर्ड फेज, उस फेज को हम फोर्थ फेज बोलेंगे या तो फेज ऑफ रिपोलराइजेशन बोलेंगे।
ये वाला कंप्लीट फर्स्ट फेज है एंड ये वाला जो होता है फेज 2 है एंड यहाँ पर फेज 3 प्रेजेंट हो रहा है एंड यहाँ पर फेज 4 प्रेजेंट हो रहा है, ये फेज 0 एंड ये भी जो होता है वो फेज 4 होता है। दैट इज पोटेशियम का जो मूवमेंट होता है फेज 4 में यहाँ पर एंड यहाँ पर इक्वल देखने को मिलता है। फेज 0 जो होता है उसके अंदर सोडियम जो होता है वो रैपिडली इन होता है। फेज 1 जो होता है पोटेशियम एंड क्लोराइड जो होता है वो आउट होता है एंड फेज 2 जो होता है उसके अंदर कैल्शियम इन होता है एंड पोटेशियम जो होता है वो आउट होता है। फेज 3 जो होता है उसके अंदर पोटेशियम जो होता है वो आउट होता है, वेराज फेज 4 जो है उसके अंदर पोटेशियम जो होता है वो इनवर्ड होता है एंड ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होती है उसे हम रिदमिक पंपिंग ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब भी होता है जब हमारी 1 हार्ट बीट प्रोड्यूस होते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर कार्डियक साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते हैं, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेराज डायस्टोलिक जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है। जब भी नॉर्मल हार्ट रेट होती है, जब हमारी कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड्स के लिए लास्ट करती है, दैट इज 0.8 सेकेंड्स के अंदर हमारी 1 कार्डियक साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। 1 कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं एंड 1 रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं ऑफ द ऑसिकल एंड वेंट्रिकल रिजल्टिंग इन 1 हार्ट बीट, जिसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सिस्टोल जो होता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट पंपिंग होती है ब्लड की फ्रॉम द कार्डियक चैम्बर्स एंड डायस्टोल जो होता है उसमें सिग्निफिकेंट एंट्री होती है ब्लड की इनटू द कार्डियक चैम्बर्स। ओके, कार्डियक साइकिल जो होती है उसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, दैट इज आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है ये मार्क्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ साइनोएट्रियल नोड। कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव होती है वो स्प्रेड होती है थ्रू द एट्रिया एंड बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं उस टाइम पर एंड पंप करते हैं ब्लड को फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है वेंट्रिकल का वो अकर होता है एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि स्प्रेड होती है थ्रू बोथ दी वेंट्रिकल, दैट इज राइट एंड लेफ्ट एंड ये जो होता है वो स्टिमुलेट करता है बाय दी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड स्टिमुलेशन एंड बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एंड हमारी फर्स्ट हार्ट बीट की साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि लब होता है एंड साउंड जो होते हैं वो लास्ट होते हैं फॉर दी 0.16 टू 0.90 सेकेंड्स पे। जैसे कि मैंने बोला कि वेंट्रिकल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है वो डॉर्सल आउटा में होता है फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी में होता है फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं दैट इज राइट एंड लेफ्ट एंड सेमिलुनर वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है, तब हमारे हार्ट के सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज डब। प्रेशर जो होता है हमारे वेंट्रिकल्स का वो डिक्रीज होता है कंटिन्यूसली उस टाइम पर। प्रेशर जो होता है वो फॉल होता है बिलो द प्रेशर ऑफ द एट्रियम। बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं एंड अगेन जो ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। देन जॉइंट डायस्टोल की बात करेंगे, जब हमारी कार्डियक साइकिल अगेन स्टार्ट होती है उससे पहले होता है ये जॉइंट डायस्टोल। इसके अंदर बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं। जॉइंट डायस्टोल जो होता है उस स्टेज में ब्लड का फ्लो जो होता है वो सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा में होता है इनटू द एट्रिया एंड द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। जैसे कि मैंने बोला कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.88 सेकेंड्स के लिए होती है और 4 उसमें डिवाइड होता है, दैट इज फर्स्ट ऑरिक्युलर सिस्टोल जो कि 0.18 सेकेंड्स के लिए होती है, ऑरिक्युलर डायस्टोल जो कि 0.08 सेकेंड्स के लिए होती है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.30 सेकेंड्स के लिए होती है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट इज 0.32 सेकेंड्स के लिए होती है। देन कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे, 1 हार्ट बीट में हमारे ब्लड फ्लो का जो अमाउंट होता है फ्रॉम दी हार्ट उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट जो होते हैं मेजर करते हैं दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो 70 ml होती है एंड हार्ट बीट जो होती है 72 बीट्स पर मिनट होते हैं एंड इन दोनों का इंटू करेंगे 5040 ml पर मिनट होता है, दैट इज 5 लीटर पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम होती है ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर बीट। देन पल्स की बात करेंगे तो पल्स जो होती है वो वेव होती है ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द आर्टरीज विथ ईच हार्ट बीट एंड ये जो होता है वो काउंट होता है हमारी रेडियल आर्टरी का जो कि हमारी वेस्ट पे प्रेजेंट होती है एंड पल्स रेट जो होती है वो नॉर्मली सेम होती है हार्ट बीट की तरह ही। टैकीकार्डिया जो होती है वो इंक्रीज हार्ट रेट को बोलते हैं, जिसमें कि क्योंकि नॉर्मल हार्ट बीट है वो 70 to 72 बीट्स पर मिनट है, तो टैकीकार्डिया जो होता है उसके अंदर 100 बीट्स पर मिनट होते हैं या तो अबव दैट होता है।
वेराज ब्राडिकार्डिया जो होता है वो डिक्रीज हार्ट रेट और पल्स रेट होती है, जो कि हार्ट बीट जो होती है 50 से बिलो होती है या तो 50 होती है। बस मेन में जो हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है एंड वुमेन में जो होती है वो 80 पर मिनट होती है। देन ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है हार्ट के अंदर बाय द प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, जो डिटेक्ट कर सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो सिग्नल में जो भी चेंज होता है वो रिकॉर्ड करता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ईसीजी जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करता है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारे हार्ट मसल्स बनाते हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके होती है, जो कि हेल्प करता है कार्डियक के एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट ईसीजी होती है, जिसके अंदर ये वाला जो देख रहे हो ये पी वेव होता है, ये जो होता है वो क्यू होता है, ये आर होता है, यहाँ पे एस होता है एंड यहाँ पर टी होता है। पी एंड आर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा हम उसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। वेराज पी एंड आर के बीच में पी आर सेगमेंट भी प्रेजेंट होता है। वेराज क्यू आर एस इन तीनों का जो होता है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसको। एंड एस एंड टी के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम एस टी सेगमेंट बोलते हैं। वेराज क्यू एंड टी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, पी वेव होती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है एंड टी वेव होती है। पी वेव जो होती है वो फर्स्ट वेव होती है, जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इन बोथ द आर्टरिया। ये रिप्रेजेंट करता है आर्टरियल डीपोलराइजेशन को। एंड ये जो होती है वो हम देख सकते हैं स्मॉल अपवर्ड फ्लेक्शन होती है इसकी ईसीजी में, जैसे कि आप ये वाली डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर स्मॉल अपवर्ड फ्लेक्शन प्रेजेंट है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेकेंड वेव होती है। ये अकर होता है ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल, जब भी स्प्रेड होता है थ्रू आउट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। एंड ये रिप्रेजेंट करता है रैपिड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, जो कि कंटिन्यू होती है। लार्ज अपवर्ड ट्रायंगुलर वेव होती है, जैसे कि अभी हमने देखा ये ऐसी जो ट्रायंगुलर जो होती है वो हमारी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की वेव होती है, जो कि बिगिन होती है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एंड एंडिंग जो होती है वो डाउनवर्ड वेव होती है। देन टी वेव की बात करेंगे तो टी वेव जो होती है वो हमारी थर्ड वेव होती है, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स जब भी रिलैक्स करते हैं जब प्रोड्यूस होती है। एंड ऑल्सो ये इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। एंड ये अपीयर होती है डोम शेप अपवर्ड डिफ्लेक्शन। लाइक आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ये वाला जैसा स्ट्रक्चर है वो जो होती है वो टी वेव होती है। एंड ये स्मॉलर होती है एंड वाइडर होती है व्हेन कंपेयर टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसके अंदर स्लोअर रिपोलराइजेशन होता है दैन डीपोलराइजेशन। साइजेस देखे हैं वो नॉर्मल साइजेस है। इसके अबनॉर्मैलिटीज हम देखेंगे। इफ पी वेव जो होता है वो लार्जर होता है तो हमारा एट्रियम जो होता है वो लार्ज होने की वजह से होता है। लार्जर होती है क्यू वेव तो ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज होती है। एंड इफ आर वेव जो होती है वो लार्जर होती है तो हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं। वेराज इफ टी वेव फ्लैटन हो जाएगी तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है हमारे कार्डियक मसल में, ये बताता है टी वेव। वेराज अगर टी वेव जो होती है वो एलिवेटेड होती है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हाई लेवल होते हैं पोटेशियम्स के हमारे ब्लड के अंदर, जिसे हम हाइपर कैलेमिया भी बोलते हैं। देन एनालिसिस ऑफ ईसीजी, इंटरवल्स और सेगमेंट्स जो होते हैं वो टाइम स्पैन होते हैं बिटवीन दी वेव्स, जो कि हेल्प करते हैं इन एनालाइजिंग दी ईसीजी। पी क्यू इंटरवल, एस टी सेगमेंट एंड क्यू टी इंटरवल। ओके, द नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg बाई 80 mmHg होता है, जो कि 120 mmHg होता है वो सिस्टोलिक का प्रेशर होता है, वेराज 80 mmHg जो होता है वो डायस्टोलिक का प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप से हम मेजर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो स्टिग्नोमैनोमीटर होता है एंड इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है बीपी की वो यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द हार्ट, जब भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है एंड पंप करता है ब्लड टू द एओर्टा, उस टाइम पे जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 120 mmHg होती है एंड ये बिगिन होता है जब हमारी कार्डियक साइकिल बिगिन होती है, तब होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर।
देन डायस्टोलिक प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज का, एंड इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 90 mmHg है या तो 80 mmHg है। ये जो होता है वो हमारे कार्डियक साइकिल जो एंड पे आती है तब होता है, जब भी हमारे वेंट्रिकल्स रेस्टिंग फेज में होंगे आफ्टर पंपिंग ब्लड, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें। नेक्स्ट इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो होता है वो डिफरेंशियल प्रेशर होता है ऑफ द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 40 mmHg होता है। 120 माइनस 80 करेंगे दैट इज 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे तो 40 mmHg होता है, जो कि पल्स प्रेशर होता है। वेराज मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो एवरेज प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज का। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो 3 उसमें होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, देन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्मोनल कंट्रोल। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो होता है वो बैरो रिफ्लेक्सेस की वजह से होता है, कीमो रिफ्लेक्सेस से होता है, CNS इस्केमिक रेस्पॉन्स से होता है एंड शिफ्ट टू द कैपिलरी फ्लूइड। वेराज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इंक्लूड होता है, देन हार्मोनल कंट्रोल। ओके, बैरो रिसेप्टार रिफ्लेक्सेस जो होते हैं इसके अंदर बैरो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टार हमारे कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं एंड ये स्टिमुलेट करते हैं चेंज इन द ब्लड प्रेशर। दैट इज आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तब बैरो रिसेप्टार पॉजिटिव होंगे एंड ये स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, देन उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। वेराज बैरो रिसेप्टर अगेन स्टिमुलेट करते हैं एट द सेम टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एंड ये डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। वेराज कीमो रिसेप्टार रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो रिसेप्टार्स होते हैं हमारे कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज में एंड ये जो होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारा केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं हमारे ब्लड में, मेनली हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, पीएच में जो भी चेंजेस होते हैं उसको। हाइपोक्सिया जो होता है वो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल होता है, वेराज हाइपरकैप्निया जो होता है वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स होते हैं। जब भी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा उस टाइम पे कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वैसोमोटर सेंटर्स को देते हैं, वैसोमोटर सेंटर्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होता है हमारा ऑक्सीजन प्रेशर। CNS इस्कीमिक रेस्पॉन्स, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है दैट इज लेस देन 50 mmHg, उस टाइम पे इंक्रीज करता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वैसोमोटर सेंटर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं इसकी वजह से। देन नेक्स्ट इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होता है हार्ट रेट एंड इन टर्न्स ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल। देन शिफ्ट टू द कैपिलरी फ्लूइड। कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे आर्टेरियल प्रेशर को। आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू द फ्लूइड हमारे कैपिलरीज में प्रेजेंट है उससे। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कैपिलरीज से पास करता है टू आउट ऑफ द कैपिलरीज, देन ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। देन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड, रेगुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जब भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस टाइम पर ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हमारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है एंड उस टाइम पर किडनी जो होती है वो एक्सक्रीट करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट एक्सेस एक्सक्रीट होने की वजह से डिक्रीज होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इस वजह से मोस्ट कॉमनली इन पेशेंट्स में जब भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है विद द सेकेंडरी डिजीज उस टाइम पर डायोरेटिक्स देते हैं सो दैट किडनी जो होती है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं एंड ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो सकता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर हाइपोटेंशन जब भी होता है दैट इज ब्लड प्रेशर जब भी डिक्रीज हो जाता है उस टाइम पर ब्लड फ्लो हमारी किडनी को जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। किडनी जो होती है वो रेनिन सेक्रीट करने लगती है। रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में एंड एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग
एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये जो मैकेनिज्म देख रहे हैं वो हाइपोटेंशन के केस में होता है, दैट इज जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा उस टाइम पर ये वाला मैकेनिज्म काम करेगा। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है उसके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। लाइक थायरॉक्सिन जो होता है वो इंक्रीज करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एंड डिक्रीज करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। एंजियोटेंसिन एंड सेरोटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय वासोकंस्ट्रिक्शन। ब्रैडिकाइनिन एंड एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय वासोडाइलेशन। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट देखेंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज जो कि अफेक्ट करता है हमारे कोरोनरी ब्लड वेसल्स को। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि डैमेज होता है हमारे हार्ट मसल्स का एंड वाल्व का। देन कंजेंटियल हार्ट डिजीज जो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से डिफॉर्मिटीज होता है हार्ट के स्ट्रक्चर में। एंड देन नेक्स्ट इज स्ट्रोक, वो इंटरप्शन होता है ब्लड सप्लाई जो भी हमारे ब्रेन को होती है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसके अंदर प्लेग जो होता है वो फॉर्म होता है पेरिफेरल आर्टरी में जब भी हमारा ब्लड सप्लाई करता है लिम्स को एंड हार्ट्स को उस टाइम पर। एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब भी ब्लड क्लॉट हो जाता है वेन्स के अंदर कैरी टू द हार्ट उस टाइम पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। वेयर एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है जब भी ब्लड क्लॉट हो जाता है वेन्स के अंदर कैरी टू द लंग्स उसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। देन हाइपरटेंशन जब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है उसे हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, दैट इज ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg। देन नेक्स्ट हाइपोटेंशन जो होता है वो डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, दैट इज लेस देन 90/60 mmHg। देन एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो हमारे चेस्ट में पेन होता है बिकॉज सप्लाई जो होती है ब्लड की टू द हार्ट वो कम हो जाती है। मायोकार्डियल इस्कीमिया इसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो उसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। हार्ट जो होता है वो डिमांड करता है ऑक्सीजन की एंड उसके अंदर ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हार्ट सेल्स जो होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। देन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है टू पंप द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। कार्डियक एरिथमिया जो होता है वो इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं। देन नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो प्लेग फॉर्म हो जाता है हमारे आर्टरीज के अंदर। एंड हियर एंड्स विद द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।